हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाइंडिंग अडेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि बाइंडिंग अडेप्टर्स होते क्या हैं, इनकी नीड क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने डेटा बाइंडिंग के बारे में बात करी थी। तो बाइंडिंग अडेप्टर्स भी डेटा बाइंडिंग का ही पार्ट है। तो अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं और इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए मैंने। तो देखते हैं वो चेंजेस क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लगइन ऐड किया है कॉटलिन कैप्ट वाला, जो कि हमारी डेटा बाइंडिंग के लिए चाहिए होगा हमें। उसके बाद यहाँ पे हमने डेटा बाइंडिंग फीचर्स को इनेबल किया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इनेबल करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड करी जिसके थ्रू हम इमेजेस को लोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्लाइड का यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद लेआउट फाइल पे चलते हैं। तो लेआउट फाइल में मैंने ये डेटा बाइंडिंग लेआउट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट टैग का यूज़ किया है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है मैंने पोस्ट नाम का, जो कि इस क्लास का है। मतलब यहाँ पे मैंने पोस्ट क्लास डिफाइन करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। तो इन सब का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट व्यू पे ये टाइटल प्रॉपर्टी बाइंड करी है। और सिमिलरली इस वाले टेक्स्ट व्यू पे मैंने डिस्क्रिप्शन बाइंड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखेगा। इसके ऊपर अभी इमेज व्यू भी लगाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग बाइंडिंग अडेप्टर्स का यूज़ करेंगे। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। और ये मैनिफेस्ट फाइल में मैंने इंटरनेट परमिशन ऐड करी है, क्योंकि हम लोग इमेज को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। तो ये मेरी सिंपल मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हम लोग रेंडर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट इन इट वैर, और यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा बाइंडिंग। और ये हमारी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग टाइप की होगी, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटा बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइंडिंग इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्लास का यूज़ करूँगा डेटा बाइंडिंग यूटिल। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग यूटिल का यूज़ करते हैं। और इस बाइंडिंग के अंदर हमारे पास एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट है, उससे हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने उसका टाइटल डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया है, और यहाँ पे उसका यूआरएल दिया है, जो कि हमारी इमेज यूआरएल होगी। तो देखेंगे कि इमेज कैसे रेंडर करेंगे। तो अगर मैं इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को वेरिएबल पे लेके जा रहा है, जो कि हमारा पोस्ट टाइप का है। और इसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है टाइटल के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो अगर मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यही वाला टाइटल यूज़ किया और यही डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है। अब देखते हैं कि हम लोग इमेज कैसे बाइंड करेंगे। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है डेटा बाइंडिंग का। तो अब बात करते हैं कि बाइंडिंग अडेप्टर्स क्या होते हैं। तो वापस मैं अपनी लेआउट फाइल पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में इस डिस्क्रिप्शन को बाइंड किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में टाइटल प्रॉपर्टी को बाइंड किया है। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है हमारी, वो हमारी ऑटोमेटिकली हो रही है। इसके लिए हमने कुछ कोड नहीं लिखा है, हम उसको डेटा असाइन करते हैं। तो वो क्या करता है, टेक्स्ट व्यू की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट कर देता है। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर हमारे पास एक मेथड है सेट टेक्स्ट नाम का। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक मेथड है सेट टेक्स्ट नाम का, और ये हमारी टेक्स्ट व्यू क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट असाइन करता हूँ तो वो इसका सेट टेक्स्ट मेथड कॉल कर देता है। तो ये जितना भी काम हो रहा है हमारा, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे ही मैंने इसको वैल्यू असाइन करी तो बिहाइंड द सीन्स उसने क्या किया, टेक्स्ट व्यू का सेट टेक्स्ट मेथड कॉल कर दिया। तो ये वाला जो काम है हमारा, ये डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी करती है। हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। तो वो बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए वो मेथड कॉल कर देती है। तो ये जितना भी काम हो रहा है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसके लिए हमने कुछ कोड नहीं लिखा है। बट कभी कभी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कस्टम कोड लिखना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे हम वैल्यू सेट करें तो हमारा कुछ कस्टम कोड एग्जीक्यूट हो। मतलब यहाँ पे हमने टाइटल असाइन किया है तो हमारा सेट टेक्स्ट मेथड कॉल हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक अपना एट्रीब्यूट डिफाइन करूँ और उस पर एक वैल्यू असाइन करूँ, तो वो हमारा कोड एग्जीक्यूट करे, मतलब हमारा एक कस्टम कोड एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए हम लोग बाइंडिंग अडेप्टर्स का यूज़ करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बाइंडिंग अडेप्टर्स क्या होता है, वो आपको अलाउ करते हैं डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी की मदद से कि आप अपना कस्टम लॉजिक लिख सको। जैसे आप एक एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करोगे तो वो आपका कस्टम कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू डिफाइन करता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल इमेज व्यू डिफाइन किया है। तो अभी तक क्या होता था, जब मुझे इसमें इमेज सेट करनी होती थी तो मैं पहले इंटरनेट से डाउनलोड करता था। डाउनलोड करने के बाद जो हमारे पास इमेज आती थी उसको हम लोग इस इमेज व्यू में सेट करते थे। तो इसके लिए हम लोग कस्टम कोड लिखते हैं। तो डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी में हमारे पास एक तरीका आ गया है कि हम लोग यहीं पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे और उसके बेसिस पे हम लोग अपना कस्टम कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बाइंडिंग अडेप्टर डिफाइन करता हूँ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ अडेप्टर्स के नाम से। तो ये हमारी एक सिंपल फाइल होगी, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अडेप्टर्स। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि हमारा एक एक्सटेंशन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग इमेज व्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग इमेज व्यू की एक प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं कि उसकी इमेज सेट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इमेज व्यू लिया है। अगर आप टेक्स्ट व्यू के लिए कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू के लिए एक एक्सटेंशन फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा और इसके अंदर हमारे पास एक यूआरएल वाला पैरामीटर आएगा जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। और जो कस्टम कोड हमें रन करना है वो इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे।
तो यहाँ पे मैं ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा जिसके थ्रू हम इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लाइड डॉट विद और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा डॉट लोड। तो जो भी हम URL पास करेंगे वो हम इस तरीके से लोड करेंगे इसके अंदर इनटू दिस। तो इमेज को लोड करने के लिए जनरली हम लोग इस तरीके का कोड लिखते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे और इसको एक एनोटेशन देंगे यहाँ पे बाइंडिंग अडेप्टर्स कि हमारा एक बाइंडिंग अडेप्टर है और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी पास करूँगा जिसे एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करेंगे वैल्यू को सेट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ इमेज फ्रॉम URL। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसको कोलैप्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अपने इमेज व्यू पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया इमेज फ्रॉम URL वाला। अब जैसे आप अपनी लेआउट फाइल से इस प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तो जैसे ही वो सेट होगी तो हमारा ये वाला कस्टम कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी हमने प्रॉपर्टी भेजी होगी वहाँ से, मतलब जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें इस पैरामीटर के अंदर मिलेगा और उसके अंदर हमने ये कस्टम कोड एग्जीक्यूट किया है। तो इसको लगा के दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इस इमेज व्यू के अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है इमेज फ्रॉम URL। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं इसको असाइन करूँगा वैल्यू पोस्ट डॉट URL। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है जो कि हमारा URL था जो मैंने अपनी मेन एक्टिविटी में डिफाइन किया है। तो देखते हैं एक बार इसका फ्लो क्या है। तो मैंने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर ये पोस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ भेजी थी और यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया। तो ये वाला कोड हमारा यहाँ पे पहुँचा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे। तो इस लेआउट फाइल के अंदर हमारे पास टेक्स्ट व्यू था, तो यहाँ पे हमने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर दी है। तो बिहाइंड द सीन्स वो क्या करता है, जैसे इसको डेटा मिलता है तो उसका सेट टेक्स्ट मेथड कॉल करता है। तो ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, इसके लिए हमें कुछ कोड नहीं लिखना होता, ये हमारे लिए एंड्रॉइड कर रहा है। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने उसका जो URL था इस इमेज फ्रॉम URL को असाइन किया है। मतलब मैंने एक कस्टम एट्रीब्यूट डिफाइन किया इमेज फ्रॉम URL वाला और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अडेप्टर डिफाइन किया है जो कि हमारा बाइंडिंग अडेप्टर है। तो जैसे हमारी ये वाली वैल्यू सेट होगी यहाँ पे तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही जो हमारे पास URL आया है वो हम ग्लाइड के थ्रू अपने इमेज व्यू में सेट करा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग बाइंडिंग अडेप्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये कस्टम कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लेआउट फाइल से। तो डेटा के बेसिस पे जब भी मुझे कोई कस्टम कोड एग्जीक्यूट करना होगा अपनी लेआउट फाइल से ही, तो वहाँ पे मैं बाइंडिंग अडेप्टर्स का यूज़ करूँगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कोड फटा है ऐसा ऐसा, खबर ना मुझको कैसा कैसा, रातों को बक्स ने किया कुछ ऐसा, फटी हो जेबे और निकला ये पैसा। कोड की नगरी ये कोड की माया, टापा जो कोड संभल भी ना पाया, रातों को बक्स ने है ऐसा जगाया, नीम के पत्तों का शरबत पिलाया। हैक की दुनिया हम हैक के मालिक, बक्स की बारिश से मुंह पे है काले, कौन सी घड़ी है ये कौन सी तारीख।